नमस्कार बच्चों पिछली कक्षा में हमने संस्कृत विषय में पाठ 15 पढ़ा था। पाठ का नाम दधीचे अस्थिदानम है। बच्चों, हमने बताया था कि इस पाठ में विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है, जिसके बारे में हमने कहा था कि हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, पाठ 15 का व्याकरण भाग देखें। विसर्ग संधि के बारे में जाने क्या है व्याकरण। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, आइए देखें। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे रामाधन अवदत बराबर रामो अवदत, हरि धन उवाच बराबर हरि रुवाच। तो बच्चों, विसर्ग में किस तरह से परिवर्तन हुआ है स्वर या व्यंजन के आने पर, आइए इसके बारे में जानें। यहाँ पर बच्चों कह रहे हैं कि यदि अ या आ को छोड़कर अन्य किसी स्वर जैसे छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ओ औ के साथ विसर्ग हो, कह रहे हैं कि इन स्वरों के साथ विसर्ग हो और विसर्ग के आगे कोई स्वर या व्यंजन वर्ण के वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर या रा ला वा में से कोई भी अक्षर हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। कह रहे हैं कि अगर ये जो स्वर हैं छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ओ औ, इनमें से कोई भी स्वर आए और उसके साथ विसर्ग हो, उसके बाद यानी जो उसका विसर्ग के बाद जो है दूसरा शब्द है, तो यही कह रहे हैं कि विसर्ग के आगे अगर कोई स्वर आए, इधर जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं स्वर आए या व्यंजन वर्ण के वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण में से कोई वर्ण आए या रा ला वा में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। जैसे मुनि धन अयम, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो स्वर है छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ओ औ, तो यहाँ पर देख रहे हैं इनमें से कोई भी स्वर आया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मुनि, पहले शब्द के अंत में ई आया है और ई के साथ ही विसर्ग आया है। और दूसरे शब्द में कह रहे हैं कि दूसरे विसर्ग के आगे यानी दूसरे शब्द में कोई भी स्वर वर्ण आए, पहला वर्ण स्वर हो या पहला वर्ण व्यंजन वर्ण के वर्ग का तीसरा अक्षर हो, चौथा हो या पांचवा हो, और या रा ला वा में से कोई अक्षर यहाँ पर आता है तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ विसर्ग के स्थान पर आधा रा हुआ। और जो ये दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर होता है या तो स्वर को हम जो है यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर जो रा है वह आधा है, उसमें मिलाकर उस रा को पूरा करते हैं। और अगर यहाँ पर व्यंजन वर्ण होता है तो व्यंजन वर्ण को हम उसी रूप में लिख देते हैं और विसर्ग के स्थान पर जो रा है वह आधे रा के रूप में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मुनि ही धन अयम बराबर क्या शब्द बना, मुनिर्यम शब्द बना। तो ये आ जो है आ स्वर रा के साथ मिला तो रा पूरा हो गया, तो यहाँ पर हमने पूरा रा लिखा। इसी तरह से देखिए दुह धन लभा बराबर दुर्लभा, तो आप देख रहे हैं दू धा के साथ ऊ स्वर आया है और उसके साथ विसर्ग है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, ला है, या वा रा ला में से कोई वर्ण आए दूसरे शब्द के शुरू में यानी विसर्ग के आगे क्या होगा, दूसरा शब्द ही तो आएगा। तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है, लेकिन रा आधा होगा क्योंकि यहाँ पर व्यंजन वर्ण आया, स्वर नहीं है, तो इस रा को हम आधे रा के रूप में ही लिखेंगे। तो दू धन लभा बराबर दुर्लभा, तो देख रहे हैं आप दू और विसर्ग के स्थान पर आधा रा ला के ऊपर लगाया और लभा शब्द इसी तरह से आ गया तो दुर्लभा शब्द बना। इसी तरह से देवी धन उवाच, तो आप देख रहे हैं देवी ई बड़ी ई आया और उसके साथ विसर्ग आया, विसर्ग के आगे क्या आया, फिर स्वर आया, ऊ आया, तो अब यहाँ पर स्वर आ गया। तो इस स्वर को हम इस जो विसर्ग के स्थान पर रा का प्रयोग हम करेंगे तो रा आधा है, उस रा को या ऊ स्वर जो है वह पूरा करेगा, किस रूप में करेगा, मात्रा के रूप में पूरा करेगा, तो रा धन ऊ क्या हो जाएगा, रू। तो यहाँ पर हमने लिखा देवी, रा का आधा रा ऊ मिला तो रू हो गया, रू वाच।
देवी रुआत शब्द बना। तो इस तरह से बच्चों आप इस विसर्ग संधि को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और अच्छे से समझेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आइए बच्चों इस पाठ का शब्दार्थ देखें। शब्दार्थ बच्चों आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहला संस्कृत में बच्चों शब्द दिए गए हैं और हिंदी में उनके अर्थ हैं उनके संस्कृत शब्दों के सामने लिखे हुए। संज्ञा पदानि संज्ञा शब्द हैं। पीड़िता का अर्थ है दुखी। उपसृत्य का अर्थ है पास जाकर। वैकुंठ का अर्थ है स्वर्ग। अस्थीनि का अर्थ है हड्डियाँ। समाधिस्थः का अर्थ है समाधि में स्थित। सहर्षम का अर्थ है प्रसन्नता के साथ। परोपकारः का अर्थ है दूसरों की भलाई। आयुधम का अर्थ है हथियार। क्रियापदानि क्रिया शब्द है बच्चों। न्यवेदयन का अर्थ है विनती। आसन का अर्थ है थे। दद्यात का अर्थ है देना चाहिए। शक्नुमा का अर्थ है हम कर सकते हैं। अमार्यत का अर्थ है मारा। तो बच्चों आप शब्दार्थ को याद भी करेंगे लिखने के साथ साथ। अभ्यास कार्य आइए देखें बच्चों। मौखिक कार्य है। पहला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम लकारम वचनम चा वदत। कह रहे हैं कि निम्नलिखित पदों के लकार और वचन बताइए। गच्छामा बच्चों लट लकार है और बहुवचन है। कुरुत लोट लकार बहुवचन है। दास्यामि लिट लकार है यानी भविष्यकाल और एक वचन है। अमार्यत लंग लकार है एक वचन है। अभवत यह भी लंग लकार एक वचन है। भविष्यत लिट लकार है और बहुवचन है। आइए बच्चों मौखिक कार्य का दूसरा प्रश्न देखें। अर्थम वदत अर्थ बताइए। वैकुंठ का अर्थ है स्वर्ग। अस्थीनि का अर्थ है हड्डियाँ। आयुधम का अर्थ है हथियार। दद्यात का अर्थ है देते हैं। शक्नुमा का अर्थ है हम कर सकते हैं। उपसृत्य का अर्थ है पास जाकर। बच्चों मौखिक कार्य को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। आइए बच्चों लिखित कार्य देखें। लिखित कार्य है बच्चों। पहला प्रश्न है कोष्ठकात् उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान भरिए या पूरा कीजिए। यहाँ पर बच्चों रिक्त स्थान में हमें शब्द को सही शब्द को भरना है। कोष्ठक में 2 शब्द लिखे गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द सही है उसे हमें यहाँ रिक्त स्थान में लिखना है। जैसा कि मैंने रिक्त स्थान में शब्द लिखकर उसे पूरा कर दिया है। तो आइए देखें। वृत्रासुरेण पीड़िता सर्वे देवाः डैश पार्श्वे आगताः। दधीचे या इंद्रे? दधीचे। तो हमने यहाँ दधीचे लिखा कि वृत्रासुरेण पीड़िता सर्वे देवा दधीचे पार्श्वे आगताः। दूसरा रिक्त स्थान है प्रजापति सर्वं वृत्तांतम डैश अश्रावयत। प्रजापति ने सारा वृत्तांत किसको सुनाया? विष्णुम या इंद्रम? विष्णुम। यहाँ हमने लिखा विष्णुम। डैश दधीचे आश्रमम आगच्छन। दधीची के आश्रम में आए कौन? राक्षसाः या देवाः? देवाः। देवता दधीची के आश्रम में गए। मम शरीरम तु भवताम डैश अस्मि। मेरा शरीर तो आपके लिए है। किसके लिए है? अपकाराय या उपकाराय? उपकाराय। उपकाराय लिखा बच्चों यहाँ पर। इंद्रः डैश वृत्रासुरम अमारयत। इंद्र ने वृत्रासुर को मारा। किससे? वज्रेण या खड्गेन? वज्रेण। यहाँ वज्रेण शब्द लिखा। प्रश्न नंबर 2 बच्चों संस्कृत भाषायाम उत्तरत। संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 2 बच्चों आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पहला प्रश्न है सर्वे देवाः कस्याः समीपे अगच्छन्। सभी देवता किसके समीप गए? उत्तर है सर्वे देवाः दधीचे समीपे अगच्छन्। सभी देवता दधीची के समीप गए। अगला प्रश्न है प्रजापति सर्वैः देवैः सह कुत्र अगच्छत्। प्रजापति सभी देवताओं के साथ कहाँ गए? उत्तर है प्रजापति सर्वे देवैः सह वैकुंठम अगच्छत्। प्रजापति सभी देवताओं के साथ वैकुंठ गए। अगला प्रश्न है विष्णोः कथनेन देवाः कुत्र अगच्छन्।
विष्णु के कहने पर देवता कहाँ गए? उत्तर है विष्णोः कथनेन देवा महर्षि दधीचे आश्रमम अगच्छन्। विष्णु के कहने पर देवता महर्षि दधीचि के आश्रम गए। अगला प्रश्न है महर्षि दधीचि तान किम अकथयत। उत्तर है महर्षि दधीचि अकथयत, महर्षि दधीचि ने कहा मम शरीरम तु भवताम उपकाराय एव अस्ति। मेरा शरीर तो आपके उपकार के लिए ही है। अगला प्रश्न है देवाः दधीचेः अस्थिभिः किम अरचयन्। देवताओं ने दधीचि की अस्थियों से क्या बनाया? उत्तर है देवाः दधीचेः अस्थिभिः वज्रायुधम अरचयन्। देवताओं ने दधीचि की अस्थियों से वज्रायुध बनाया। अगला प्रश्न देवाः कथम सुरक्षिता अभवन्। देवता कैसे सुरक्षित हुए? उत्तर है दधीचेः अस्थिदानेन देवाः सुरक्षिता अभवन्। प्रश्न नंबर 3 है अधोलिखितान वाक्यान लट्लकारे परिवर्तयत। निम्नलिखित वाक्यों को लट्लकार में बदलिए। पहला वाक्य पुरा वृत्तासुरा नाम राक्षसः आसीत्। प्राचीन काल में वृत्तासुर नाम का राक्षस था। तो बच्चों इसे हमने वर्तमान काल यानी लट्लकार में परिवर्तित किया। वृत्तासुरा नाम राक्षसः अस्ति। वृत्रासुर नाम का राक्षस है। अगला वाक्य सर्वं वृत्तांतम विष्णु अश्रावयत। सारा वृत्तांत विष्णु को सुनाया। यह लंग लकार में है, लट लकार में परिवर्तित किया हमने। सर्वं वृत्तांतम विष्णु श्रावयति। सारा वृत्तांत विष्णु को सुना रहे हैं। अगला वाक्य सर्वे देवा दधीचेः आश्रमम अगच्छन्। सभी देवता दधीचि के आश्रम में गए। लट लकार में परिवर्तित किया। सर्वे देवा दधीचेः आश्रमम गच्छन्ति। सभी देवता दधीचि के आश्रम में जा रहे हैं। अगला वाक्य महर्षि समाधिस्था अभवत्। महर्षि समाधि में स्थित हुए। ये लंग लकार में वाक्य हमने लट लकार में बनाया। महर्षि समाधिस्था भवति। महर्षि समाधि में स्थित हैं। अगला वाक्य देवा सुरक्षिता अभवन। देवता सुरक्षित हुए। यह लंग लकार में है, लट लकार में परिवर्तित किया। देवा सुरक्षिता भवन्ति। देवता सुरक्षित हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 देखें। शुद्धम संधि विच्छेदम पदम इति चिन्हेन चिन्हीकुरुत। शुद्ध संधि विच्छेद पद पर सही का निशान लगाइए। बच्चों यहाँ पर शुद्ध संधि विच्छेद के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से एक संधि विच्छेद शब्द सही है, उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। तो आइए देखें। पहला शब्द है तैरस्थिभिः का सही संधि विच्छेद क्या है ये देखें। पहला ऑप्शन है तैर धन स्थिभिः। दूसरा है तय धन अस्थिभिः। तीसरा है तैरसी धन थाभिः। और चौथा है तैरस्थि धन भी। तो बच्चों तैरस्थिभिः शब्द का सही संधि विच्छेद है तय धन अस्थिभिः। खा सही है, इसके सामने हमने सही का निशान लगाया। दूसरा शब्द है प्रजापतिर अवदत्। इसके लिए आइए देखें। पहला ऑप्शन है प्रजाधन पति धन रवत। दूसरा है प्रजापति धन रवदत्। तीसरा है प्रजापति धन अवदत्। और चौथा है प्रजाप धन तिरवदत्। तो बच्चों प्रजापति अवदत् के लिए सही संधि विच्छेद शब्द है गा। प्रजापति धन अवदत्। इसके सामने हमने सही का निशान लगाया। अगला शब्द है निराश्रितः। इसके लिए पहला ऑप्शन है निधन आश्रितः। दूसरा निराधन श्रिता। तीसरा निर्धन श्रिता। और चौथा निर्धन श्रीत। तो निराश्रिता शब्द का सही संधि विच्छेद शब्द है का। निधन आश्रितः। इसके सामने हमने सही का निशान लगाया। अगला शब्द है दुर्लभा। दुर्लभा के लिए आइए देखें। पहला ऑप्शन है दुधन लभा। दूसरा है दुर्धन लाभा। तीसरा है दुर्धन लब्धा। और चौथा है दुधन लभा। तो दुर्लभा शब्द का सही संधि विच्छेद शब्द है घा। दुधन लभा। तो बच्चों घा ऑप्शन सही है, इसके सामने हमने सही का निशान लगाया।
आइए बच्चों, प्रश्न नंबर 5 देखें। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम पुनः लिखत। कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार फिर से लिखिए। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 5 आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। कॉपी में लिखें प्रश्न नंबर 5 को। आइए देखें बच्चों, यहाँ पर हमने जो ये 5 लाइनें लिखी हैं यह सही क्रम में नहीं है। इन लाइनों को हमें सही क्रम में लिखना है। तो मैंने आपको नीचे सही क्रम में लिखकर बताया है। तो पहले आइए देखें, जो सही क्रम में नहीं लिखी गई हैं उन वाक्यों को देखें। तदंतरम विष्णुम पार्श्वे अगच्छन्। दूसरा वाक्य, पुरा वृत्रासुर नामक वीर राक्षसा आसीत्। तीसरा वाक्य, सर्वे देवा दधीचे आश्रमम अगच्छन्। चौथा, दधीचे अस्थिदानेन देवा सुरक्षिता अभवन्। पांचवा है, विष्णु अवदत् महर्षि दधीची तव रक्षाम कर्तुम समर्था। तो बच्चों, आप देख रहे हैं यह वाक्य क्रम में नहीं है। इसको हमें सही क्रम में लिखना है कि सबसे पहले क्या लाइन आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी। तो आइए देखें, हमने यहाँ पर सही क्रम में, देखिए आप, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह से आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है। सबसे पहले कौन सी लाइन आएगी, पुरा वृत्तासुरा नाम का वीर राक्षसा आसीत। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो घटनाक्रम में दूसरा वाक्य है ऊपर हमने लिखा है वह पहले स्थान पर आएगा कि प्राचीन काल में वृत्तासुर नाम का वीर राक्षस था। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, जो पहला वाक्य है तदंतरम विष्णुम पार्श्वे अगच्छन्, यह पहले नंबर पे है। यहाँ जो गलत क्रम में है, सही क्रम में यह दूसरे नंबर पे आएगा, तदंतरम विष्णुम पार्श्वे अगच्छन्। तीसरे नंबर पे बच्चों, विष्णुम अवदत् महर्षि दधीची तव रक्षाम कर्तुम समर्था। तो आप देख रहे हैं पांचवा वाक्य जो है वह सही क्रम में तीसरे स्थान पर आया है। अगला वाक्य, सर्वे देवा दधीचे आश्रमम अगच्छन्। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर तीसरा वाक्य सर्वे देवा तीसरे वाक्य है। यहाँ पर जो सही क्रम में नहीं है, हमने इसे सही क्रम में लिखा। तो तीसरा वाक्य हमारा किस स्थान पर आया, सही क्रम में चौथे नंबर पर आया कि सर्वे देवा दधीचे आश्रमम अगच्छन्। पांचवें नंबर पर, दधीचे अस्थिदानेन देवा सुरक्षिता अभवन्। दधीच के अस्थिदान से देवा सुरक्षित हुए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है यह लाइन किस सही क्रम में नहीं है, किस स्थान पर, चौथे स्थान पर है। और जो सही क्रम में वाक्य नहीं है वह चौथे स्थान पर है, और सही क्रम में हमने लिखा तो यह पांचवें स्थान पर आया। तो इस तरह से बच्चों आपको सही क्रम में लिखना है कि सबसे पहले क्या आएगा कि प्राचीन काल में वृत्तासुर नाम का एक वीर राक्षस था, दूसरे स्थान पर। इसके बाद विष्णु के पास गए, तीसरे स्थान पर विष्णु बोले या विष्णु ने कहा महर्षि दधीची तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ हैं। चौथे स्थान पर आया सर्वे देवा दधीचे आश्रम अगच्छन्, सभी देवता दधीची के आश्रम में गए। पांचवें स्थान पर आया कि दधीचे अस्थिदानेन देवा सुरक्षिता अभवन्, दधीची के अस्थिदान से देवता सुरक्षित हुए। तो बच्चों इस तरह से आपको पांचवा प्रश्न अपनी कॉपी में लिखना है। तो बच्चों मैंने आज आपको पाठ 15 का अभ्यास कार्य कराया और समझाया। मैंने आपको बताया कि जो आपके मौखिक प्रश्न हैं, प्रश्न नंबर 1 और 2 उसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है, शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न नंबर 2 और 5 अभ्यास कार्य का आपको उसे भी अपनी कॉपी में लिखना है। तो बच्चों जिस तरह से मैंने आपको कार्य बताया उसी तरह से आप उसी अपनी कॉपी और किताब में लिखेंगे और साथ साथ याद भी करेंगे, सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। आशा करती हूँ आपको मैंने जितना ही पढ़ाया और समझाया आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।